सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विद्विन्मानुते तं बृहतं तैत्तिर्ययेत् वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविधपन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वस्थ योग द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती थीं। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं, जिन प्रतिभा और सिद्धांत की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी। महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है। भारद्वाजस्य दुहिता रूपेण प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। भारद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी, जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। अत्रैव ब्रह्माणि सिद्धा कौमारी ब्रह्मचारिणी योगयुक्ता दिवं माता तपः सिद्धा तपस्विनी। योग सिद्ध को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्रह्माणी मुक्ति को प्राप्त हुई। बभुव श्रीमती राजन् शाण्डिल्यस्य महात्मनः सुता धृता व्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी। साधु तप्तवा तपो घोरे दुश्चरं स्त्रीजनेन गता स्वर्ग महाभागा देव ब्रह्मानुपूजिता। महात्मा सांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी, जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त थी। अत्यंत कठिन तप करके वह वेद ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग सिधारी। अत्रि सीधा शिवा नाम ब्रह्माणि वेद परागना आदित्य सकलान वेदान लेभेस देहमक्षयम्। शिवा नामक ब्राह्मणी वेदों में पारंगत थी। उसने सब वेदों को पढ़कर मोक्ष पद प्राप्त किया। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय के श्लोक 83 में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रवधानो नाम राजऋषि व्यक्तं ते श्रोतमागतः कूले तस्य समुत्पन्ना सुलभां नाम विद्विमां। साहं तस्मिन् कुले जाता भर्तयस्ति मदिधे विनीता मोक्षधर्मेषु धरामयेका मुनिव्रतम्। मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडव पत्नी द्रौपदी की विद्विता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य आनंद तीर्थ माधवाचार्य जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, वेदाश्चोयुक्तं स्त्रीभिः कृष्णाधाभिरिहाखिलः। अर्थात उत्तम स्त्रियों को कृष्ण द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। तेभ्यादधाः कन्ये देवपो नाम धारिणी स्वधा उभिं ते ब्रह्मा वादिन्यो ज्ञान विज्ञान परागे। स्वधा की 2 पुत्रियां हुई, जिनके नाम वपुना और धारिणी थे। ये दोनों ही ज्ञान
और विज्ञान में पूर्ण प्रांगत तथा ब्रह्मवादिनी थी। विष्णु पुराण 1, 10 और 18, 19 तथा मार्कंडेय पुराण में 52 में इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी वेद और ब्रह्मा का उपदेश करने वाली महिलाओं का वर्णन है। सततं मूर्तिमन्तश्च वेदश्चातवार एव च सन्ति यस्याश्च जीवाग्रयाच वेदवती स्मृता। उसे चारों वेद कंठाग्र थे, इसलिए उसे वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थी। इनके अतिरिक्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थी। तभी उनकी संतान संसार में उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। धर्म ग्रंथ का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करे। ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विदन्त ते पतिम, अर्थात कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हुए उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त करती हैं। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरंतर रहता है। देखिए, स्वीकरोति यदा वेदं चरेद वेद व्रतानि व ब्रह्मचारी भवेत् तावद् ऊर्ध्व सनातनी गृही भवेत्। अर्थात जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है और उसके लिए व्रतों को ग्रहण करता है तब ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात विद्वान बनकर गृहस्थ में प्रवेश करता है। अथर्ववेद में 11, 7, 17 की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है, ब्रह्मचर्येण ब्रह्मवेदः तद्ध्ययनार्थ माचर्यम्, अर्थात ब्रह्मवेद का अर्थ है उस वेद के अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वे ब्रह्मचर्य है। इसी युक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है, ब्रह्माणि वेदोत एके धयेत्तव्येवचारितुं शीलस्य तथोक्तः, अर्थात ब्रह्मचारी वह है जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप से संलग्न है। महर्षि गार्ग्यानाचार्य ने प्रणववाद में कहा, ब्रह्मचारिणां च ब्रह्मचारिणीभिः सह विवाहः प्रशस्यो भवति, अर्थात ब्रह्मचारिणियों का विवाह ब्रह्मचारिणियों से ही होना उचित है, क्योंकि ज्ञान और विद्या आदि की दृष्टि से दोनों के समान रहने पर ही सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। महाभारत में भी इस बात की पुष्टि की गई है। यथोरेव समं वीतं यथोरेव समं श्रुतं तयो मैत्री विवाहश्च न तुष्टविपुष्टयो। महाभारत 1:131-10। जिनका वित्त एवं ज्ञान समान है उनसे मित्रता और विवाह उचित है, न्यूनाधिक में नहीं। ऋग्वेद 1:1-5 का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, जो कन्या 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग वेद विद्याओं को पढ़ती है वे मनुष्य जाति को शोभित करती है। ऋग्वेद 5:6-11 के भाष्य में महर्षि ने लिखा है, ब्रह्मचारिणी प्रसिद्धि कीर्ति सत्पुरुष सुशीलम शुभगुण रूप समन्वितं प्रीतिमन्तं पतिग्रहीतुमीच्छेत तथैव ब्रह्मचर्यापि स्वसदृशीमेव ब्रह्मचारिणी स्त्रियं ग्रहणीयात्। अर्थ, ब्रह्मचारिणी स्त्री कीर्तिमान, सुशील, सत्पुरुष, गुणवान, रूपवान, प्रेमी स्वभाव के पति की इच्छा करे। वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने समान ब्रह्मचारिणी वेद और ईश्वर की ज्ञाता स्त्री को ग्रहण करे। जब विद्या अध्ययन करने के लिए कन्याओं को पुरुषों की भांति सुविधा थी
तभी इस देश की नारियां गार्गी और मैत्री की तरह विदुषी होती थी। याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषि को एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया था और उसने हैरान होकर उसे धमकी देते हुए कहा था, अधिक प्रश्न मत करो अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा। इसी प्रकार शंकराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी नामक महिला ने शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया था, बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को निरुत्तर होकर 1 मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा है, स्वर्णी शास्त्राणि षडंग वेदान काव्यादिकान वेति परच सर्वं तन्नास्ति नो वेति यद तत्र बला तस्माद् भूचित्रपदजानानम्। भारती देवी सर्वशास्त्र तथा अंगों सहित सब वेदों और काव्यों को जानती थी, उससे बढ़कर श्रेष्ठ और न थी। आज किस प्रकार स्त्रियों के शास्त्र अध्ययन पर रोक लगाई जाती है, यदि उस समय ऐसे ही प्रतिबंध होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार हो सकती थीं। प्राचीन काल में अध्ययन की सभी नर नारियों को समान सुविधा थी। स्त्रियों के यज्ञ का ब्रह्मा बनने तथा उपाध्यक्ष एवं आचार्य होने के प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद में नारी संबोधन करके कहा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है। अतः पश्य स्वमोपार संतरं पादकौ हरमाते कसपल कौदृशन स्त्री। अर्थात हे नारी, तू नीचे देख कर चलो, व्यर्थ में इधर उधर वस्तुओं को मत देखती रहो, अपने पैरों को सावधानी तथा सभ्यता से रखो, वस्त्र इस प्रकार पहनो कि लज्जा के अंग ढके रहे। इस प्रकार उचित आचरण करते हुए तुम निश्चय ही ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्य बन सकती हो। अब यह देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है और उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा ऋत्विजों की त्रुटियों को दूर करने वाला होने से सब पुरोहितों से ऊंचा है, अर्थात जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ परमेश्वर और वेदों का ज्ञाता हो तो उससे ब्रह्मा बनाना चाहिए। ज्ञान कर्म उपासना तीनों विद्याओं में प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। वेदों के पूर्ण ज्ञान त्रिविध विद्या से ही मनुष्य ब्रह्मा पद के योग्य बनता है। व्याकरण शास्त्र के कतिपय स्थलों पर ऐसे उल्लेख हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वेद का अध्ययन उपाध्ययन भी स्त्रियों का कार्यक्षेत्र रहा है। देखिए, ब्रज 3:3-21 के महाभाष्य में लिखा है, अर्थात जिनके पास आकर कन्याएं वेद के एक भाग तथा वेदांगों का अध्ययन करें वह उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती हैं। मनु ने भी उपाध्याय के लक्षण यही बताए हैं। एक देशन्तु देवस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योऽध्यापयति श्रुत्यर्थम् उपाध्यायः स उच्यते। वेद के एक देश या वेदांगों को पढ़ता है वह उपाध्याय कहा जाता है। और भी सूत्र पर सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, आचार्यस्य स्त्री आचार्याणि पयोंग इत्येव आचार्य एवं व्याख्यायी, अर्थात जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाली हो उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य के लक्षण मुनि जी ने इस प्रकार बतलाए हैं। उपनियतो यः शिष्य वेदमध्यापयेद द्विजः संकल्पं रहस्यं च तमाचार्य प्रचयच्छति। जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प सहित रहस्य सहित पढ़ता है उसे आचार्य कहते हैं। स्वर्गीय महाउपाध्याय पंडित शिवदत्त शर्मा ने सिद्धांत कौमुदी का
संपादन करते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखा है। इति वनेनापि स्त्रीणां वेदाध्ययनाधिकारोध्वनितः, अर्थात इससे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार विदित होता है। उपयुक्त प्रमाणों को देखते हुए पाठक यह विचार करें कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं, कहना कहाँ तक उचित है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्या स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं, इसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।